हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग फाइल नंबर 8 पढ़ेंगे। उससे पहले फाइल नंबर 8 के एक क्वेश्चन से मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए एक टाउन की पॉपुलेशन है 8000। मैन जो है वो बढ़ रहे हैं 6%, मैन जो है वो 6% बढ़ रहे हैं, मैन 6% बढ़ रहे हैं, और वुमेन जो है वो अपने पास बढ़ रही है 10%। क्वेश्चन से ही मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8000 है, मैन बढ़ रहे हैं 6%, और वुमेन जो बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं अपने पास 10%। और टाउन की पॉपुलेशन मान लो एक साल में बढ़कर 8600 हो जाती है। तो बताइए वहां पर कितने मैन हैं और कितने वुमेन हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से, अच्छे से और ढंग से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है 8000 है, मैन 6% बढ़ रहे हैं, वुमेन 10% बढ़ रही हैं, तो बढ़कर 8600 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या लगाऊंगा? टोटल पॉपुलेशन अगर 8000 है, तो मेल अगर अपने पास 6 एक्स मान लूं मैं एक बार, तो बताइए फीमेल या वुमेन जो होंगी वो मुझे बताओ 8000 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बची हुई वुमेन है। अगर ये 2000 हैं तो ये 6000 हैं, 3000 हैं तो 5000 हैं, 5000 हैं तो ये 3000 हैं, बची भी अपने पास वुमेन है। यहाँ पर अपने पास मेन जो है वो अपने पास 6% इंक्रीज हो रहे हैं एक साल में, और वुमेन जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है एक साल में, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर अपने पास 8600 हो जाती है। तो मुझे बताइए मैन कितना बढ़ा? यहाँ पर अपने पास जो है वो बताइए अपने पास मैन कितना बढ़ा? तो ये जो अपने पास है, यहाँ से एक्स का एक साल का 6% की दर से 6% निकाल दो। एक साल बढ़ा है तो एक्स का 6% आप लोग निकाल दीजिए, और 8000 माइनस एक्स का आप लोग 10% निकाल दीजिए, और इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 600 बढ़ गई है। ये लीजिए, यहां से सोल्व करके हम लोग एक्स का मान निकालेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर जब भी अपने पास 6% बढ़े, यहाँ पर जब भी अपने पास 6% अगर बढ़ता है, तो क्या आप कभी तो ओनली 6% बढ़ा देते हो और कभी कभार गुना करते हो 106 से? तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या मतलब हुआ? कभी तो 6% बढ़ाने पर आप इंटू कर देते हो 106 से, और यहाँ पर 10% बढ़ाने पर आप लोग गुना कर देते हो 110 से। तो आप लोग ध्यान रखना, ये 6% और 10% अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब जितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ। और अगर मैंने 106 से और 110 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब बढ़कर जितना हो गया। तो चाहे ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए, चाहे नीचे वाले को सोल्व कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम आना है। क्या बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? दोनों बात एक ही है। ये अपने पास इसका एक्स का 6% और 8000 माइनस एक्स का 10%, दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास 600। ये 10 और 6 और 10 लिखते हो, इसका मतलब जितना बढ़ा। कोई बच्चा कंफ्यूज है कि सर कभी 6 लिख देते हो, कभी 106 लिख देते हो। तो 106 और 110 का मतलब है कि बढ़कर कितना हो गया, इंक्रीज होकर कितना हो गया। तो ये अपने पास 8600, चाहे पहले वाले को सोल्व कर लो चाहे दूसरे वाले को सोल्व कर लो, आंसर सेम आना है। जब आंसर ही सेम आना है तो बड़े क्वेश्चन को, बड़े नंबर्स को क्यों सोल्व करें? हम लोग तो छोटे नंबर को सोल्व करेंगे। और जैसे ही इस छोटे नंबर को अगर आप लोग सोल्व करते हो, तो यहाँ पर अपने पास कितना हुआ देखिए, आगे ले जाओ, अपने पास 100, तो ये हुआ 6x, ये हुआ 80,000, माइनस अपने पास 10x, बराबर कितना हुआ 60,000, माइनस का 4x, माइनस का 20,000 अगर अपने पास है, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर x का मान 5000 होगा। ये लीजिए, तो x की वैल्यू अगर 5000 अपने पास आ गई है, मैन अगर 5000 मैन पूछे तो ये रहा, और वुमेन पूछे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 3000 आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका और बेसिक तरीका बताओ। इस चीज को तो पूरा का पूरा जैसे हम लोग बोलते जा रहे थे वैसे लिखते चले हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं प्रत्येक बच्चे के लिए। मैन बढ़े हैं अपने पास एक्स,
और मैन की संख्या मैं x मान लेता हूं और वुमेन की संख्या 8000 माइनस एक्स। ये बढ़े हैं 6%, ये 10%, तो x का 6% और इसका 10%, दोनों को जोड़ दिया तो 8000 से बढ़कर 8600 हो गया। तो बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 600, बराबर में 600। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। एक अप्रोच होती है एलिगेशन अप्रोच। यहाँ पर दूसरी एक अप्रोच होती है वो एलिगेशन में, वैसे पूरा तो आप एलिगेशन में समझ पाओगे, लेकिन छोटी सी बात का आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में अपने पास एक तो बढ़ा है 6% मैन, तो वुमेन जो बड़ी है वो अपने पास बड़ी है 10%, और यहां पर बीच में वो लिखते हैं कि ओवरऑल कितना बढ़ा। अगर अलग अलग भेदभाव नहीं करें, एक 6% और एक 10% नहीं बोलें, एक साथ देखा जाए कि 8000 से बढ़कर 8600 हो गया, 8000 से बढ़कर 8000 अगर 600 हो गया है, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा। मैन वुमेन को छोड़िए, एक साथ पॉपुलेशन देखिए कितना परसेंट बढ़ी है। तो 600 अपॉन 8000, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से 15 बार और 4 से 2 बार। इसका मतलब क्या 7.5% ही अपने पास है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 7.5% अपने पास है। तो वो हम लोग लिख देंगे यहां पर। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 2.5 होगा, और ये माइनस करोगे तो ये अपने पास 1.5 होगा। यदि अपने पास यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, और मुझे बताइए ये कितना हुआ? तो 5:3। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन बार 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 हम लोग क्वेश्चन में काम में लेंगे, इसमें भी लेंगे, सीएएसआई में भी लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लेंगे, और फिर एलिगेशन खुद चैप्टर आएगा उसमें तो हम लोग समझ ही जाएंगे। तो ये थोड़ा कम समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दो दो तीन तीन की तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूं, तो आपको कम समझ में आए तो इसको एक बार छोड़ देना, क्योंकि ये याद करने की कोशिश करो, समझ में आएगा बाद में। ठीक है ना? अभी तो ये देखते चलो कि अच्छा हरीश इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखते चलो कि अच्छा इसमें एलिगेशन लगेगा, ठीक है इसमें एलिगेशन लगेगा, ये देखते चलो, सिर्फ क्वेश्चंस टाइप खुद देखते चलो एक बार। तो यहां पर टोटल है अपने पास 8000, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 8, और हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। और वुमेन अगर हम लोगों से पूछा है तो हम लोग टोटल के नीचे रेशियो का टोटल बट्टे में हम लोग 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये अपने पास आ गया 3000, और ये अपने पास आ गया 5000। क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार ये देख रहे हैं कि अच्छा ये भी एक अप्रोच होती है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। दूसरी बार जैसे अपने पास आएगा तो और अपने पास अच्छे से आएगा, तीसरी बार और ठीक से, चौथी बार और ठीक से, धीरे 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 आप लोग देखेंगे। इसके बाद सीआई और एसआई पढ़ेंगे हम लोग, इसको खत्म करते हैं, फिर सीआई और एसआई हम लोग पढ़ेंगे। अगला तरीका क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से समझना। अपने पास टोटल पॉपुलेशन है 8000, टोटल पॉपुलेशन 8000 है। मैन जो है वो तो बढ़े हैं 6%, और वुमेन जो बढ़ी हैं वो बढ़े हैं 10%, और पॉपुलेशन बढ़कर 8600 हो गई। मतलब बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 600 बढ़ा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन का करने का जो तरीका या अप्रोच अपने पास होती है, आप लोग दोनों को ही 6% मान लो, ये भी 6% मान लीजिए और ये भी आप लोग 6% मान लीजिए। दोनों को ही अगर आप लोग 6% मान लेते हो तो अपने पास पहला भी 6 मान लिया, दूसरा भी 6 मान लिया। अब मुझे बताइए 8000 का अगर आप लोग 6% निकालोगे, 8000 का अगर आप लोग 6% निकालोगे, तो क्या अपने पास 480 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। 8000 का 6% तो क्या निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 8000 गुना 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 480। हमारा 480 बढ़ा और रियल में अपने पास 600 बढ़ा है। तो बताओ गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर गलती हुई 120 की। तो यहां पर गलती क्यों हुई 120 की? हमारे अनुसार 480 बढ़ा, इसने अपने पास बढ़ाया है अपने पास कितना? 600। तो पर 120 की गलती क्यों हुई? मैन तो 6 था, 6 ही माना है, वुमेन में 4% की गलती कर चुके हो। इसका मतलब वुमेन का 4% क्या 120 है क्या? तो वुमेन का 100% कितना होगा? तो 120/4 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये वुमेन की संख्या आ जाएगी 3000। और अगर अब मैन की संख्या निकालनी है तो टोटल 8000 था, उसमें से वुमेन की संख्या घटा दो तो मैन की संख्या क्या 5000 बच जाएगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि अच्छा
आज मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन वुमेन से हमें सोल्व करना चाहिए कि इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर दोनों को मेन मान दोनों को 6 मानना है, छोटे वाला नंबर मान, ऐसा नहीं है दोनों को छोटे वाला नंबर मानना जरूरी नहीं है, दोनों को बड़े वाला भी मान सकते हो, वो आपका मन करे वैसे आप लोग सोल्व कीजिए। मैन और वुमेन जो है वो 8000 से, तो मैन बढ़े हैं वो तो बढ़े हैं 6% और वुमेन बढ़ी है 10% और टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई 600। तो मुझे बताइए दोनों को अगर मैं 10% मान लूं तो भी आंसर आएगा या नहीं आएगा, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल हमारे पास आएगा सर। दोनों को अगर आप लोग 10% मान ले तो इसको भी 10% मान लो और इसको भी 10% मान लो, तो क्या आप लोग 8000 का 10% अगर आप लोग निकालते हो तो 8000 का 10% क्या 800 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई 800, बढ़नी चाहिए थी 600, तो बताओ गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 200 की गलती हुई। 200 की गलती क्यों हुई होगी? वुमेन में तो नहीं हुई, वुमेन तो जितनी संख्या थी उतने का उतना ही, आपने 10 थी 10% ही बढ़ाया है, इसका मतलब क्या मैन में गलती हुई होगी क्या 4% की? तो मैन का 4% अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 200 है, तो 4% की वैल्यू अगर 200 है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 200 बट्टे अपने पास 4 और गुना कर दोगे 100 से, तो अब की बार मैन की संख्या आएगी। मैन की संख्या कितनी आ जाएगी? 5000। और वुमेन अगर निकालना है तो वुमेन के लिए टोटल पॉपुलेशन हमें पता ही है, तो 5000 अगर आ गया है तो माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 3000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका बेसिक से तो मैं क्वेश्चन करवाता ही करवाता हूं आपको, बेसिक तो मैं समझाता ही समझाता हूं। दूसरा अपने पास ये एलिगेशन अप्रोच है। एलिगेशन अप्रोच सर दो तरीके हम लोग क्यों याद करें, हम तो एलिगेशन से ही कर लेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर बीच वाली रेट अजीब सी आ जाएगी, जो मतलब इस प्रकार से, जैसे मान लो 5461 रुपए बढ़कर हो गया 7291, तो यहां से जब रेट निकालोगे तो कोई बढ़िया रेट नहीं आएगी। यहाँ क्वेश्चन एलिगेशन से हो तो जाएगा लेकिन यहां पर कोई बढ़िया रेट नहीं आएगी, अजीब सी रेट आ जाएगी बड़ी सी, फिर उसको सोल्व करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग इसको तीसरे तरीके से कर लेंगे। तो जब क्वेश्चन में रेट सही तरीके से नहीं आए तो हम लोग थर्ड अप्रोच लगा देंगे। हाँ और ना बताइए। उम्मीद है कि अब आप लोग तीनों मेथड क्यों हमने समझे हैं और कैसे हम लोगों को लगाने हैं, अब आपको ये बात समझ में आई होगी प्रत्येक बच्चे को। बिल्कुल क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं, उससे आप लोग सही समझ पाओगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये रहा। क्वेश्चन से ही मैंने आप लोगों को चीजें समझाई हैं, उसी से आप सही पैटर्न समझ पाते हो। पढ़ लीजिए आप लोग। अब लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो अपने पास जगह थोड़ी सी कम होती, इसलिए मैंने क्या किया है, ये आपको समझा दिया है पहले ही। ये लीजिए, चलिए करने की पढ़ लो आप लोग। क्या कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। मुझे बताइए 9005, देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है, मैन बढ़े 14.2% और वुमेन बढ़ी है 17.7%, बढ़कर जनसंख्या 11003 हो गई। तो यहाँ पर मैन जो बढ़े हैं वो तो है 14.2, ध्यान से समझना आप लोग, 14.2%। वुमेन जो बढ़ी हैं वो बढ़ी है 17.7%। और यहाँ से बीच में एलिगेशन में हम लोग जो संख्या लिखते हैं वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कितना, तो 9500 से अगर 1103 बढ़ गया तो मुझे बताइए 1103 बट्टे 9500 और इंटू किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर दोगे, 100 से 100 कट गया, क्या 19 से ये अपने पास कट रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 19 से ये नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो अपने पास रेट अजीब सी आएगी, ये बड़ी सी रेट आ जाएगी 1103 बट्टे 95। अब इसमें से ये घटा लो और इसमें से ये घटा लो, सोल्व कर लो तो आंसर तो आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आंसर तो अपने पास आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वो गलत नहीं हो जाएगा क्या? मुझे बता, नहीं टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इससे अच्छा है, इसीलिए मैंने तीसरी अप्रोच बताई है। कभी कभार क्वेश्चन को दिमाग में
जो करते टाइम ऐसे आपको लगेगा कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है वो रेट अगर अच्छी सी रेट जैसे यहाँ पर 950 होता तो 10% या 15% रेट आती, तब तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर आता है तो फिर हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अपने पास पूरा का पूरा सोल्व करके सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो मेन बढ़े 14.2%, मैन जो है वो 14.2% बढ़े हैं, बिल्कुल ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है 9,500, तो मैन जो बढ़े हैं वो तो 14.2% बढ़े हैं और वुमेन जो बढ़ी हैं वो 17.7% बढ़ी है, 17.7%। और टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई कितनी, 1503। 1503 ही बढ़ी है क्या अपने पास, 1103 मैंने कैसे लिख दिया, ये 1503 होगा ना, ये तो 1503 होगा। 9,500 से 11,000 अपने पास यहाँ पर 1500, तो 1503 होगा ये तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 1503 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1503 होगा, ये लीजिए। तो यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों को 14.2% मान लूंगा, इसको भी 14.2% मान लीजिए और इसको भी 14.2% मान लीजिए। तो क्या आप लोग यहां से 9,500 का 14.2% क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 9,500 का 14.2% आपको फाइंड आउट करना है। 9,500 ये रहा, 14.2% आपको फाइंड आउट करना है। तो 19 गुना 1 अपने पास यहाँ पर कितना आया, 19 अपने पास आ गया। ये अपने पास 19 7 अपने पास 133 और अपने पास 134 कि इसको सोल्व करने पर 1349 अपने पास आएगा। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या 1349 अपने पास बढ़ा जब 14.2% माना, रियल में क्या अपने पास यहाँ पर 1503 बढ़ा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1503 बढ़ा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 154 की गलती हुई। 154 की गलती क्यों हुई, क्या मैन में हुई या वुमेन में? तो आप कहोगे सर वुमेन का 3.5% की वैल्यू अपने पास ये है, तो वुमेन का क्या 100% आप लोग निकाल सकते हो क्या? 154 जो वैल्यू है, 154 जो वैल्यू है वो 3.5 की वैल्यू है। तो वुमेन की जो संख्या होगी उसके लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से। पॉइंट से अपने पास 10 आ जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से अपने पास 7 बार, 7 से 2 और 2 बार, तो क्या ये अपने पास 4,400 आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और 4,400 इसमें से माइनस करोगे तो मैन की जो संख्या अपने पास होगी 9,500 में से 4,400 अगर माइनस करते हो तो क्या 5,100 ये अपने पास आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताइए भाई। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करना कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, उसको मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं। उम्मीद है ये इतना पॉइंट आपको ठीक से ढंग से समझ में आया होगा प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी यही समझाया था, ये तो वापस रिपीट करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इनका दोनों का डिफरेंस अभी 3.5, इन दोनों का डिफरेंस है 3.5, यहां से आया है। तो यहां से अब इसने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, यदि मैन की संख्या में 15% लड़के हैं, इसमें अपने पास 15% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए कितनी होगी? 15%, मैन की संख्या का 15% लड़के अगर हैं तो 15 गुना 1 15, 75 और एक अपने पास 76, ये लीजिए। और वुमेन की संख्या का 18% लड़कियां अगर हैं तो यहाँ पर इसका 18% निकाल दीजिए यहाँ पर। तो 18 गुना 4 अपने पास 72, 72 और 79, 792, ये लीजिए। बॉयज और गर्ल्स, ये इतने अपने पास गर्ल्स हैं, इतने अपने पास बॉयज हैं, दोनों की संख्या में डिफरेंस बताइए। तो दोनों में डिफरेंस क्या 27 का ही होगा क्या? माइनस करोगे 27, ये अपने पास आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट नंबर करवाया है, सेम क्वेश्चन दूसरा मैंने करवा दिया है। कभी नहीं करेंगे संजीत 4,000 को 11,3 में से माइनस भाई। क्योंकि ये हमेशा पहले वाले की ही पॉपुलेशन आती है, तो वो कभी नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या आप लोग उसको खुद से कैलकुलेट कर लोगे क्या? 1 नंबर और 2 नंबर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन एक आप लोग अब अपने आप करना, मैं इसको स्किप करूंगा खुद के लिए। सेम टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो चौथा क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन अच्छे से पूरा टाइम देकर समझाने के बाद वैसे का वैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसको स्किप करता हूं, खुद करने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक विलियन में पानी 320 ग्राम, पानी के सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है, तो बताइए कितना परसेंट उसमें कंसंट्रेशन कितना है? आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपके पास मान लो टोटल अपने पास पानी जो है, वाटर जो है, वो अपने पास मान लीजिए 100 है या 150 है या ये है, और उसमें जो सॉल्ट है वो मान लीजिए अपने पास 50 ml है, तो बताओ कितना परसेंट कंसंट्रेशन का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि उसमें कितना परसेंट साल्ट है। तो ध्यान रखना, हम लोगों को जब भी किसी चीज का कंसंट्रेशन निकालना है तो ऊपर तो जैसे साल्ट, जैसे पानी कितना है, पानी कितना परसेंट है ये निकालना है, तो ऊपर हम लोग 150, नीचे टोटल 200 और गुना कर देंगे 100 से, तो वाटर का परसेंटेज आ जाएगा। तो ऊपर तो जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं हम लोग, और नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोगों से पूछे कि बताइए अपने पास यहाँ पर कितना प्रतिशत कंसंट्रेशन अगर पूछे तो पानी का नहीं पूछता, सांद्रता कंसंट्रेशन अगर पूछे तो पानी का नहीं पूछता, जो भी विलियन उसमें है, जो भी अपने पास जैसे नमक है, चीनी है, जो भी अपने पास है उसी का पूछता है। तो अपने पास साल्ट का अगर पूछे तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 50, नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल। ये बात उम्मीद है आपको पता होगा, तो नहीं पता तो अब सीख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बताइए कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 25% है, ये लीजिए। कितना परसेंट है? 25%। तो यहां से ये जो अपने पास है 320 ग्राम पानी है, सीधा सीधा लिखा हुआ है पानी की मात्रा। इन ए सॉल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट इज 320 ग्राम, वाटर इन इज 31 ग्राम। ये थोड़ा सा और अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। 320 ग्राम पानी की मात्रा है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ क्वांटिटी कॉमन साल्ट इज 31 ग्राम एंड वाटर इज 320 ग्राम। थोड़ा सा इंग्लिश में ये कंफ्यूज करेगा भाई आपको। सीधा सीधा इसमें अपने पास हिंदी में लिखा हुआ है, वाटर जो है वो 320 ग्राम है, और अपने पास सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट वो 31 ग्राम है। इस प्रकार से ये अपने पास यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन लिख देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन वाली लाइन समझा दो। ये पूछना चाह रहा है कितना कंसंट्रेशन इसमें है, बस इतना ही मतलब है इसका, कि कितना कंसंट्रेशन कितना है, ये पूछना चाह रहा है ये, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ऊपर तो जितनी वैल्यू होती है वो लिखते हैं, कंसंट्रेशन अगर कभी भी पूछे। नीचे अपने पास 351, और गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे मैं गुना कर दूंगा सर 100 से, तो यहाँ पर 3100 को भाग दोगे अगर आप लोग यहाँ पर 351 से, तो अपने पास 351 से भाग दोगे, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 9 बार, देखिए ये 9 है, क्या 9 बार भाग जाएगा क्या? 9 गुना 1 9, 9 गुना 5 अपने पास 45, 9 गुना 3 27 और 31, 9 बार भाग तो अपने पास ज्यादा जा रहा है। इस चीज का मतलब क्या अपने पास यहाँ से 8.83% आंसर आ जाएगा क्या? 9 बार भाग तो जा नहीं रहा, 9 बार तो बड़ी वैल्यू जा रही है, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। सीपीओ 2017 का बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए सोल्व कीजिए। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो।
तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अब की बार 120 लीटर पानी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ए 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है 120 लीटर, कंटेन 40 लीटर अपने पास मिल्क। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट मिल्क बिकम 50%। इसमें मिल्क हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। आइए मैं समझाता हूं आपको बढ़िया तरीके से। ये जो अपने पास है यहां पर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि अपने पास 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। तो सबसे पहले बताइए मिल्क की क्वांटिटी है कितनी। तो आप कहोगे सर 120 में अगर 40% अपने पास है तो अपने पास 120 का 40% निकाल दो, वो अपने पास कितना आ जाएगा, 48 लीटर अपने पास मिल्क आ जाएगा। दूध और पानी के 120 लीटर में अपने पास, मैंने पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ ली है, 40% मिल्क है और 40% अगर मिल्क है तो मिल्क की क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब इसने हम लोगों से बोला है हाउ मच वाटर मिल्क मस्ट बी एडेड। तो और जो मिल्क हम लोग ऐड कर रहे हैं वो मैंने मान लिया कि एक्स लीटर ऐड कर रहे हैं। और जो मिल्क हम लोग ऐड कर रहे हैं वो मान लीजिए हम लोग ऐड कर रहे हैं कितने लीटर, एक्स लीटर अगर हम लोग मिल्क ऐड कर दें तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या अपने पास टोटल मिल्क कितना हो गया। तो आप कहोगे सर टोटल मिल्क पहले 48 था और एक्स लीटर अगर और ऐड कर दिया तो 48 प्लस एक्स हो गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और टोटल मिक्सर कितना हो गया। अब अगर आप लोग उसमें ऐड कर रहे हो तो टोटल मिक्सर की क्वांटिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ेगी, टोटल मिक्सर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 120 प्लस एक्स अपने पास हो गया है। यहां पर अपने पास और ऐड किया हमने मिल्क, लेकिन मिल्क तो अपने पास 48 प्लस एक्स हो गया, लेकिन साथ साथ टोटल क्वांटिटी भी क्या उस वेसल में, उस बर्तन में टोटल क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी क्या। आप कहोगे जरूर होगी। और ये बात मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि जब कभी भी परसेंटेज, जैसे 300 लीटर में अगर अपने पास यहां पर 60 लीटर अगर सोल्ट है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं सोल्ट, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाती है। जो भी आपको लिखना है ऊपर वो वैल्यू लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी। ये या तो पता होना चाहिए। किसी बच्चे को नहीं पता तो अब याद कर लो, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे तो बचपन से कुछ नहीं पता, तो मैं हर चीज बताते हुए चलता हूं। पहले से नहीं पता तो अब याद कर लो कि ये इस प्रकार से, और इसी चीज को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं कि ये कितना परसेंट है। तो आप कहोगे सर 60 में जैसे सोल्ट जो है वो 20% सोल्ट है, और जो 20% सोल्ट है उसी को बोलते हैं कि साल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं 20%। तो यहां से मुझे बताइए, ऊपर तो हम लोगों ने मिल्क लिखा 48 प्लस एक्स, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी जो कितनी है 120 प्लस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग 100 से तो बराबर में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी, जो इसने खुद ने दिया हुआ है। बाद में दूध की प्रतिशत 50% है, तो ऊपर मिल्क लिखा, नीचे टोटल, और 100 से गुना करेंगे तो परसेंट वैल्यू। 50 से बताइए कितनी बार कट गया, तो 50 से कट जाएगा 2 टाइम। तो ये अपने पास आ गया 96 प्लस 2x, बराबर अपने पास हो गया है 120 प्लस x है। ये 2x में से x माइनस करोगे तो x बचा, और ये कितना बचा 24। यही तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए कितने लीटर हम लोगों ने मिलाया। तो आप कहोगे सर 24 लीटर मिलाया। ये लो क्वेश्चन करने का पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सोल्व हम लोगों को करना है तो देखिए मैं वापस समझाता हूं। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा वो क्या होगा, देखिए अपने पास शुरुआत में मिल्क था कितना, 40%। बिल्कुल ठीक है। और जो आप लोग मिला रहे हो क्या वो प्योर मिल्क मिला रहे हो क्या, और जो आप ऐड कर रहे हो वो प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए, प्योर मिल्क अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। प्योर जो मिल्क आप लोग अगर ऐड कर रहे हो तो कितना परसेंट होगा, 100%। और ये दोनों मिलकर मिल्क कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 50% मिल्क होना चाहिए। ये लीजिए, जो चीज आपको नहीं समझ में आए उसमें क्वेश्चन करो, उस बात को मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज नहीं समझ में आई, उस पॉइंट को मैं बताता हूं भाई। तो रेशियो कितना आ गया, 5:1। 5 वो तय जो शुरुआत में था और 1 वो तय जो नया मिलाया। ये होती है एलिगेशन अप्रोच। 5 वो है जो हम लोगों ने पहले जो अपने पास है,
5 वो है शुरुआत वाली क्वांटिटी और 1 वो है जो नया मिलाया। ये एलिगेशन थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा, अभी तो बाद में एलिगेशन में आप समझ जाओगे। तो यहां पर 120 जो वैल्यू है वो बताओ कितने की है, 5 की, और अपने पास कितने की वैल्यू पूछी है, 1 की। तो यहां सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक अप्रोच जो है वो ये भी होती है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा कि यहां पर मुझे एक बात बताइए, सर इसको 100 करके 50 के बराबर क्यों रखा है? 100 करके 50% है ना, बराबर में आता है प्रतिशत और बराबर में 50% इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जैसे इस चीज को अगर सोल्व करते हो तो बराबर में इसकी परसेंट वैल्यू आती है, और परसेंट वैल्यू क्लास क्वेश्चन में खुद ने दी हुई है 50, तो सोल्व किया है वो। देखिए आगे मैं बढ़ता हूं। दूसरी बात, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये 100 कहां से लिख रहे हो। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सर 100 कहां से लिखा हम लोगों ने। तो 100 में यहां पर अपने पास प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो, दूध ऐड कर रहे हो, तो उसमें दूध जो है ना वो 100% दूध है, 100% मिल्क है, तो 100% मिल्क ऐड कर दिया। ध्यान से समझिए, अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है ऐसा मिल्क ऐड किया जिसमें 90% ही दूध है, ओके अच्छा आ गया। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में भी, वो तो श्रेया आपके साथ बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो उस चीज का। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 40%, 100%, 50%, तो ये जो अपने पास होगा 50% अपने पास यहां पर जो 100 कैसे आया, प्योर मिल्क हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो याद रखिए प्योर मिल्क जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इसलिए 100%। अगर ऐसा कोई हम लोग सॉल्यूशन ऐड करें जिसमें 90% मिल्क हो तो यहां पर 90 लिखेंगे, 80% हो तो यहां पर 80 लिखेंगे, याद रखना। यह है अपने पास सोल्व करने का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, आप लोग उस वस्तु को पकड़िए जो आप लोग ना तो मिला रहे हो ना बाहर निकाल रहे हो। आप लोग उस वस्तु को पकड़िए जो ना तो आप लोग उसमें ऐड कर रहे हो और ना ही उससे बाहर निकाल रहे हो। कौन सी चीज है? तो आप कहोगे सर पानी है। वैसा मिल्क तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो पानी पहले बताओ कितना परसेंट। दूध अगर अपने पास 40% है तो 120 लीटर में जो पानी था वो मुझे बताइए क्या 60% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। मान लो आपने x लीटर और मिलाया 120 में, x लीटर आपने और मिला दिया 120 प्लस x, तो इसमें 50% मिल्क होगा टोटल में। तो 50% मिल्क होगा तो पानी भी कितना होगा? तो अपने पास 50 होगा। और ये दोनों मुझे बताइए कि अपने पास बराबर होना चाहिए क्या? वाटर की तो पहली, ना तो वाटर हमने बाहर निकाला है ना ही वाटर हमने और ऐड किया है, तो वाटर की तो पहली क्वांटिटी और वाटर की बाद वाली क्वांटिटी क्या अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होनी चाहिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार कट रहा है? 12 बार। तो ये अगर 144 आ गया है तो 144 बराबर 120 प्लस एक्स अगर है तो एक्स का मान क्या 24 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 24 होगा। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। तीन तरीके हैं देखिए, अब ध्यान से समझना। मैं आपको ये बताने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बेसिक तो मैं सिखा, जब भी नया क्वेश्चन आता है, जैसे पहला क्वेश्चन नया था फर्स्ट, उसका मैंने बेसिक बताया, दूसरा तरीका बताया, तीसरा तरीका बताया। अब यहां पर फिर 3 क्वेश्चंस करवा दिए, फिर से अपने पास नया क्वेश्चन आया, वापस में बेसिक, अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बार मैं पूरा बेसिक अप्रोच बताता हूं। दूसरा ये तरीका क्यों मैंने बताया और ये मैंने क्यों बताया, याद रखिए। कभी भी अगर अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन में चेंज अगर नहीं हो रहा, मान लो पानी चेंज नहीं हो रहा, तो पानी चेंज नहीं हो रहा तो पानी की शुरुआत वाली क्वांटिटी और पानी की लास्ट वाली क्वांटिटी बराबर कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन करने की बेस्ट अप्रोच यही रहेगी। लेकिन अगर कभी भी ऐसा विलियन बने मिला दिया जिसमें 90% पानी है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा विलियन मिला दिया जिसमें 90% दूध है, तो 90% अगर दूध है तो उसमें 10% पानी भी आ गया, मतलब दूध और पानी आपने दोनों मिला दिया, तो फिर पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, फिर ये तरीका नहीं लग पाएगा। फिर अपने पास ये वाला तरीका हम लोग लगाएंगे अगर दोनों ही आप लोग मिला रहे हो तो। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप लोग अकेला वाटर प्योर मिल्क अगर ऐड कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी पहले वाली और पानी की क्वांटिटी बाद वाली दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हमने बराबर कर लिया और सोल्व करते आंसर आ गया। लेकिन कभी कभार ऐसा कहेगा, यहां तो प्योर मिल्क ऐड किया उसने, वहां पर कहेगा कि ऐसा सॉल्यूशन ऐड किया जिसमें 90% मिल्क है। 90% मिल्क है तो पानी भी 10% है, और पानी जब 10% है तो पानी भी चेंज हो गया, मिल्क भी चेंज हो गया, फिर पानी दोनों जगह से बराबर नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग ये वाली अप्रोच लगाएंगे। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं,
मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अपने पास क्वेश्चन में जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको पकड़ा करो, वो अपने पास बेस्ट अप्रोच होती है। यहां पर जो चीज चेंज नहीं हो रही, जैसे यहां पर पानी चेंज नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन को हमने क्या किया, पानी से पकड़ लिया। तो पानी की शुरुआत वाली क्वांटिटी और पानी की बाद वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। जिस बच्चे को आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो अगले 2-3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिखे हैं जिसमें कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही वो पढ़कर समझना सीखिए। पढ़ो 3-4 बार क्वेश्चन को और बताओ कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही। तो देखिए, अगर आपने इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ा है क्वेश्चन को, तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, यहां पर इसने लिखा है कॉपर और एल्यूमिनियम के 2 किलो के मिश्रण में 30% कॉपर है। मिश्रण में एल्यूमिनियम का बुरादा मिलाना है। एल्यूमिनियम अगर मिलाना है तो क्या कॉपर की क्वांटिटी पहले वाली और कॉपर की क्वांटिटी बाद वाली क्या बराबर होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होनी चाहिए सर। कॉपर की पहली क्वांटिटी और कॉपर की बाद वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो शुरुआत में मान लीजिए 2000 ग्राम में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। इसमें जो कॉपर है वो 30% है। आपने तो एल्यूमिनियम मिलाया है, आपने एल्यूमिनियम मिलाया तो टोटल पहले 2000 था और बाद में मान लीजिए टोटल हो गया 2000 प्लस एक्स। मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि एक्स ग्राम मिलाया तो टोटल तो ये हो गया। इसमें कॉपर कितना है? तो कॉपर 20% है। तो क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? ये चीज मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपर ना तो उसमें ऐड किया है और ना ही उसमें से बाहर निकाला है। तो कॉपर की पहली क्वांटिटी और कॉपर की लास्ट वाली क्वांटिटी क्या दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दोनों अपने पास बराबर होनी चाहिए। और 100 से 100 अपने पास कट जाएगा और 20 से कट गया अपने पास ये 100 बार। तो क्या अपने पास यहाँ से 200 प्लस एक्स बराबर, यदि 3000 आ गया है, 2000 है वो, 2000 प्लस एक्स बराबर यदि 3000 अपने पास आ गया है, तो एक्स का मान क्या 1000 ग्राम अपने पास आ गया। अब तो क्या आप लोग, मैंने आपको क्या समझा दिया है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, क्या हम लोग आगे बढ़ें? तो मैंने आप ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो उस चीज को पकड़ना है जो चीज चेंज नहीं हो रही, ये याद रखना। जैसे अपने पास यहां से, अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग। पहले पढ़ो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 2-3 बार पढ़ो तब जाके आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग पकड़ना सीखिए। अब की बार 90% और 97% शुद्धता वाले दो विलियन को मिलाया गया। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर 90% और 97% वाले दो विलियन को हम लोगों ने मिलाया है। तो मुझे बताओ अब की बार की जो अप्रोच अपने पास होगी, क्या अपने पास एलिगेशन अप्रोच सबसे बेस्ट होगी क्या? क्योंकि दूसरा विलियन भी ऐसा मिला है जिसमें 97% है और पहले में 94% है, और दोनों मिलकर अपने पास कितना परसेंट होना चाहिए शुद्धता? वो 94% अपने पास होना चाहिए। टोटल तो बनेगा 21, लेकिन शुद्धता 94%। इसमें से माइनस करोगे तो 3 और इसमें से माइनस करोगे तो 4। तो पहला कितना मिलाया और
और दूसरा कितना मिलाया। क्या 21 को 3:4 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? तो टोटल अपने पास 21 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से और गुना करोगे। अगर आप लोग तीन कौन सा पूछा है, दूसरा विलियन पूछा है, तो गुना कर दोगे 4 से, तो अपने पास यहाँ पर डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो दूसरे विलियन की जो क्वांटिटी अपने पास आ गई है वो तो क्या 12 लीटर अपने पास आ गई है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन चलिए नहीं लगाए, तो इसका बेसिक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन का बेसिक तरीका अपने पास हो सकता है कि यहां पर ए में अपने पास कितना परसेंट है, तो ए अपने पास 90%, और बी अपने पास में कितना परसेंट है, बी में है 97%। मैंने ए और बी मान लिए, और दोनों में कितना होगा बताइए, ए प्लस बी। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी दोनों की जो शुद्धता होनी चाहिए वो 94% होनी चाहिए। इस चीज को सोल्व करके मैं ए और बी का रेशियो निकाल लूंगा। ये 90 ए है, ये 97 बी है, बराबर 94 ए प्लस अपने पास 94 बी। ये लीजिए 94, 90 इधर आके माइनस होगा तो 4 ए, और ये इधर आके माइनस होगा तो 3 बी। तो बताओ ए अपॉन बी बराबर क्या 3/4 हो गया है क्या? तो टोटल 21 है, रेशियो हमें पता लग गया 3:4। तो 21 को 3:4 में हम लोग बांट दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये अपने पास एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन में ही समझ में आएगा आपको। अभी तो सिर्फ और सिर्फ देखते चलो। बिल्कुल मुकुल, ये मिक्सचर का बेसिक है, और मिक्सचर में हम लोग एलिगेशन भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अब खुद पहचानना सीखिए कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लेता हूं। जितनी भी कोशिश होती है, नॉर्मली 99% क्वेश्चन जब आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन दिमाग में, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाता। नहीं तो मैं आपको हर क्वेश्चन का जो भी आपके दिमाग में बनता है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका क्या होगा, वो मैं मेरी तरफ से खुद ही बताते हुए चलता हूँ। 99% क्वेश्चंस अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें क्वेश्चंस नॉर्मली आपके जो भी दिमाग में आएगा वो मैं बताते चलता हूँ। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती की कुछ मैं पूछ लेता हूँ, कुछ मैं लिख ही देता हूँ, कुछ कमेंट कर लेता हूँ, कुछ मजाक, तो उसमें तो फिर ऑनलाइन में कुछ कर नहीं पाते। ऑफलाइन में तो नहीं आते हैं ऐसे कमेंट। बिल्कुल बच्चा सीरियस रहता है, एकदम पूरी क्लास। जैसे आप लोग अगर मॉर्निंग के बैच में अभी मैं 9 से 10 पढ़ाऊंगा, उसमें अप्रोक्स 1,000 बच्चे होंगे, एकदम शांत रहते हैं जब तक मैं क्लास में रहता हूँ। ऐसी 11 बजे वाली क्लास में बिल्कुल परवेंद्र मैंने लेना शुरू कर दिया है। बैंकिंग भी कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपका समझ में आता है मैथ्स, तो मैंने शाम को पढ़ाना शुरू कर दिया है, इवनिंग में 9 से 10। तो यहाँ पर 25 लीटर के मिश्रण में 30% मदिरा है, बाकी का पानी है। 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो बताइए मदिरा का अब हमने मदिरा ना तो बाहर निकाली है ना मिलाई है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो मदिरा का पहले वाला परसेंटेज और मदिरा का बाद वाला मदिरा की पहले वाली क्वांटिटी और अल्कोहल की बाद वाली, क्या दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 25 लीटर में 30%, तो 25 का 30%। अब इसने कहा अब की बार टोटल क्वांटिटी चेंज करके परसेंटेज पूछ लिया, परसेंटेज पूछ के ये दे देगा। तो मुझे एक बात बताइए, 5 लीटर पानी मिला दिया तो 25 में 5 लीटर पानी, टोटल क्वांटिटी क्या 30 हो गई क्या? और अब मान लीजिए उसमें जो मदिरा है वो X% है, और ये पहली क्वांटिटी और बाद वाली क्वांटिटी, क्योंकि हमने पानी मिलाया है, ना तो मदिरा और ऐड कर रहे हैं ना ही बाहर निकाल रहे हैं। क्या अब तो ये क्वेश्चन, ये पैटर्न क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग बताइए, कितना आसान क्वेश्चन अब आपके लिए लगना शुरू हो गया होगा। लेकिन उसके लिए सुनना पड़ेगा आपको सारी चीज, कि मैं बता क्या रहा हूं, पढ़ाना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो 2 या 3 बार।
तो यहाँ पर क्या आप लोगों को समझ में आया है? क्या प्रत्येक बच्चे को टाइमिंग बता देना भाई, इवनिंग में है 9 से 10, परवेंद्र भाई। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक बात बताइए, क्या अब की बार बात समझ में आ रही है क्या क्वेश्चन पढ़ते ही कि इसमें एलिगेशन लगाऊंगा? क्योंकि प्योर एक चीज नहीं मिला रहे हम लोग कि प्योर ये वाली सिल्वर मिला रहे हैं या ये वाली सिल्वर मिला रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 92.5% शुद्ध चांदी है, बिल्कुल ठीक है। 91% चांदी की मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना है 91%, और 500 ग्राम टोटल प्राप्त करना है। तो 90% अपने पास प्योर चांदी नहीं मिला रहे, उसमें 90% शुद्धता वाला मिला रहे हैं। तो क्या अब की बार ये चीज बिल्कुल शाम को भाई परविंदर, उसी टाइम मेरे पास टाइम है इस टाइम, बाकी कभी उसमें टाइम अगर हुआ तो दिन में ले आएंगे, लेकिन अभी तो वही टाइम है। इसमें से माइनस करोगे तो 1.5। तो मुझे एक बात बताइए, पॉइंट हटाओगे तो 0, तो रेशियो 2:3। अब बताओ कि आपको खुद को समझ में आया क्या कि इसमें तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा और इसमें दोनों को बराबर करने वाला लगाऊंगा? बोलो ठीक है क्या? 2:3। तो यहां से कितने ग्राम स्टर्लिंग चांदी को मिलाया जाना चाहिए? स्टर्लिंग चांदी पहले वाली इसने बोला है, तो बताओ 9 अपने पास 500 ग्राम में 500 बट्टे अपने पास 5, और फर्स्ट अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 2 से। तो क्या आप लोगों का आंसर जो है वो 200 ग्राम ही अपने पास है क्या? 200 ग्राम्स ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ में आया है कि एक ही एक क्वेश्चन बार 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 करवाते चल रहा हूं? बताओ ठीक है क्या? अब देखिए, अब सुनील यादव आपने दो क्वेश्चन मैंने करवाए, पहले वाला क्वेश्चन, अब मुझे लगता है कि यार आप फिर सीखना ही नहीं चाहते। ये क्वेश्चन मैंने बिना पूछे ही आपको बेसिक से करवा दिया, पूछा भी नहीं तो भी मैंने बेसिक से करवा दिया सेम क्वेश्चन को। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन सेम आए उसमें भी आप सेम ही क्वेश्चन पूछते हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ाई लिखाई से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। जब एक क्वेश्चन का, अब यहां पर होता क्या है, अब तो आप थोड़े बहुत फिर भी सुधर गए, नहीं तो पहले क्या होता था, इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करवाया, तो आप आज से 10 दिन पहले आपकी आदत थी, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया तो दूसरे क्वेश्चन में फिर से आपके होता था कि सर एलिगेशन से एक बार प्लीज बताई दो। तीसरा क्वेश्चन जैसे ही मैं स्किप करता था कि बच्चा खुद करे, तो आप पीछे पड़ जाते थे, सर प्लीज करवाई दो, प्लीज करवाई दो, प्लीज करवाई दो। तो जब मैंने खुद ने ही ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिक से अभी भी बिना पूछे इसको मैंने एक क्वेश्चन इस सेम टाइप के क्वेश्चन को करवा चुका हूं, तो बताइए उसी क्वेश्चन को अब आप इस टाइप के करते हो, तो मुझे फिर इससे जाता है कि यार ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ओनली क्लास को डिस्टर्ब। तो फिर मेरे पास इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। अब सेम टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, बाकी मैं बहुत ज्यादा आपको क्योंकि 5-6 महीने से बात समझा रहा हूं कि आप डिस्टर्ब करने के बजाय अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तो ठीक, क्योंकि शुरुआत में आप हर चीज में ये पूछते थे, सर उस टीचर ने तो इतना पढ़ाया, आपने इतना पढ़ाया, आप इस टाइप के एनालिसिस में ही रहते थे शुरुआत में। तो धीरे धीरे फिर आप कहीं ना कहीं 2-4-5 महीने पढ़ कर आए, फिर आप अपनी क्लास में वापस आए कि यही ठीक है यार, कुछ समझ में तो आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो आप एक बार कोशिश खुद से नहीं करोगे तो मुझे लगेगा यार सिर्फ डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है। फिर मुझे क्लास को तो स्मूथ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिलेबस भी करवाना है, सारी चीजें भी पढ़ानी है, कॉन्सेप्ट भी बताने हैं। तो मैं फिर हर क्लास में डिस्टर्ब नहीं हो सकता भाई। एक में बता दूं बच्चे को, दो में बता दूं, 3 में कोशिश कर लूं, 4 में कोशिश कर लूं, आपको कम से कम 3-4 महीने 5 महीने हो गए होंगे। नहीं करेगा संजीत भाई, संजीत चौधरी लिख रहा है, सर रिकॉर्डेड करके देख सुनील, नहीं करेगा, वो करना ही नहीं चाहता। अपने गांव में जैसे एक कहावत है कि अपने पास यहाँ पर सोते हुए को तो उठा दो, सोते हुए को आप जगा सकते हो, लेकिन जगे हुए को कैसे जगाओगे बताओ? आदमी सोते हुए को तो उठा दे, जगा ले, लेकिन जगे हुए को कैसे जगाओगे बताइए? तो जगे हुए को नहीं जगा सकते हम। तो देखिए ध्यान से समझना, अब अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ये जो अपने पास जो लिखा हुआ है, तरबूज में दो चीजें होती हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है, कोई भी जो फल होता है उसमें अपने पास दो चीजें मान लीजिए, एक अपने पास पल्प होगा और एक अपने पास वाटर होगा। तो सूखता क्या है?
सूखता हमेशा पानी है। पल्प की शुरुआत वाली क्वांटिटी और पल्प की बाद वाली क्वांटिटी, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना है ये अगला भी, लेकिन बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। ध्यान रखना, पानी धीरे 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 एक पल्प के अंदर जो रेशियो होते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, सिर्फ पानी सूखता जाएगा और पल्प की पहली क्वांटिटी और पल्प की बाद वाली क्वांटिटी क्या हमेशा अपने पास बराबर होगी क्या? तो पानी अपने पास चेंज होता जाएगा, पल्प की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ही सेम रहेगी, चाहे फल कितना भी सूख जाए, याद रखना। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल अभी भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, 96% पानी है, तो याद रखना पानी चेंज होता रहता है इसमें, पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो अपने पास 20 किलोग्राम में 96% अगर पानी है तो पल्प बताइए क्या 4% होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। बाद में अपने पास 95% पानी है तो पल्प कितना होगा? सूखा हुआ पल्प मैंने x केजी मान लिया है और उसमें पल्प 5% होगा। क्या पल्प की पहले वाली क्वांटिटी और पल्प की बाद वाली क्वांटिटी क्या दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और ये लीजिए, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है 16 kg। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? पढ़ाई करो तो सूरज भाई, पेपर तो पढ़ने से निकलेगा। क्या करिए सर, हमारे उत्तराखंड में ठंड हो गई है, तो रजाई में घुस के पढ़ लो, कौन सा बाहर आना है यहाँ पर। एक्स क्या है? एक्स सूखा हुआ फल है योगेश, ये बहुत शानदार, योगेश हमेशा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। ये सूखा फल अपने पास है। घटा हुआ भार अपने पास कितना होगा? तो ये अपने पास घटा हुआ भार या सूखा फल बोल सकते हो योगेश भाई। हाँ, 95% का मतलब पानी तो धीरे धीरे चेंज होगा ही ना। जैसे जैसे अपने पास फल सूखता जाता है तो अपने पास पानी धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो उसका पानी अपने पास कम होता जाएगा, लेकिन परसेंटेज इसने बढ़ा दिया है। पहले 96% पानी था और फिर अपने पास 95% पानी है, ये लीजिए। तो वो तो इक्वल अपने पास इसलिए इक्वल हुए भाई कि पल्प की क्वांटिटी कभी भी, फल कोई सुखा के अगर आप सूखता जाएगा सूखता जाएगा, इसको ऐसे भी मान सकते हो जैसे पानी और नमक है मान लो, तो जैसे जैसे आप लोग गर्म करोगे, ये सेम चीज वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे जैसे आप लोग गर्म करते जाओगे पानी उड़ता जाएगा। तो किसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? नमक की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, पानी हमेशा उड़ता रहेगा। नमक की जो क्वांटिटी है वो अपने पास शुरुआत वाली और नमक की क्वांटिटी बाद वाली वो तो अपने पास सेम होनी है, क्योंकि अगर नमक उड़ता तो फिर नमकीन बारिश होती है ना। नमक अगर उड़ना शुरू हो जाए तो बारिश भी नमकीन होना शुरू होगी। तो नमक अपने पास उस टेम्परेचर पर जिस पर पानी गर्म होना शुरू होता है, भाप बनना, उस टेम्परेचर पर नहीं उड़ता। तो धीरे धीरे नमक की क्वांटिटी पहले वाली और नमक की क्वांटिटी बाद वाली बराबर होगी। 5% जो है ना उसमें पल्प का वेट है। दो चीजें बनी है वाटरमेलन में, एक अपने पास बीज वगैरह मान लो, रेशे वगैरह मान लो, न्यूट्रिशन जो भी है वो मान लो, और एक पानी मान लीजिए। तो टोटल भार तो जो होगा वो पल्प प्लस वाटर से मिलकर बनेगा, दो चीजों से। लेकिन यहाँ पर पानी धीरे धीरे उड़ता हुआ रहता है। जैसे हो सकता है पल्प यहाँ पर शुरुआत में मान लो 20 का 4% अगर है, तो पल्प अपने पास यहाँ से मान लीजिए 0.8 ग्राम अपने पास है और ये है 19.2। धीरे धीरे क्या होगा, पल्प की जो क्वांटिटी अपने पास है वो तो अपने पास सेम रहेगी, 0.8 ग्राम ही अपने पास रहेगी, और ये मान लो घट के हो जाएगा 15 पॉइंट अपने पास 2 ग्राम हो जाएगा, ये लीजिए। तो पानी अपने पास उड़ता रहता है। तो शुरुआत में क्वेश्चन कैसे बनेगा? शुरुआत में जो पानी था 19.2 बट्टे 20 × 100, तो ये अगर सोल्व करोगे तो शुरुआत में पानी है 96%, और बाद में अपने पास 15.2 बचा पानी, क्योंकि धीरे धीरे उड़ गया सूख कर।
बट्टे 16 और गुना 100 करोगे और इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास 95% बचेगा जब कैलकुलेट करोगे। तो मुझे एक बात बताइए, पानी की क्वांटिटी तो देखिए चेंज होगी, दोनों को बराबर नहीं रख सकते। जो पल्प है वो दोनों बार अपने पास बराबर है, तो पल्प यहां पर कितना परसेंट है, 5% या 4%, और यहां पर कितना परसेंट है, तो आप कहोगे यहां पर है सर 5%, ये लीजिए। तो पल्प की क्वांटिटी, पल्प का प्रतिशत नहीं, पल्प की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो पहले एक्स था ताजा फल, उसमें पल्प है 4%, और बाद में अपने पास वाई है, उसमें पल्प है 5%। तो पल्प की क्वांटिटी देखिए 0.8 और 0.8 दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, वो मैंने बराबर कर दिया। एक्स का मान देकर वाई का पूछ सकता है, वाई का मान देकर एक्स का पूछ सकता है। क्या अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा तो मैं कोई चीज आपको क्लास में, चलती हुई क्लास में कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। ये बात अब तो क्या समझ पाए हो क्या, बताओ भाई? इतना भी वैसे टफ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये आ गया वो नमक वाला क्वेश्चन। वाष्पीकरण से हमेशा पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, तो नमक की पहली क्वांटिटी और नमक की बाद वाली क्वांटिटी बराबर होगी। देखो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर क्या कर पा रहे हो क्या, एक बार चेक करो। एक घोल में 16.5% नमक है, 16 लीटर पानी अगर उड़ा दिया जाए तो नमक 20.9% हो जाएगा। मान लो शुरुआत में अपने पास x मात्रा थी, शुरुआत में प्रारंभिक विलयन जो था वो मैंने x मान लिया है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन मैं x मान रहा हूं। इसमें नमक कितना है, तो 16.5%। यदि यहां से मैं 18 लीटर उड़ा दूं पानी, तो टोटल क्वांटिटी क्या x-18 होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी। और इसमें नमक कितना है, तो नमक है 20.9%। और नमक की प्रारंभिक मात्रा और नमक की लास्ट क्वांटिटी, पानी तो चेंज होता हुआ चला जाएगा, क्या अपने पास नमक दोनों जगह से बराबर होगा? बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 100 से 100 अपने पास कट गया, पॉइंट से ये हट गया है, तो x/x-18 बराबर बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20.9 होगा, और अपने पास 165 होगा। 11 से कट रहा है ये एक बार और 9 बार, और 11 से कट रहा है एक और 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो क्या अपने पास 11 से एक बार और 9 बार, और 11 से अपने पास इतने बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 15x, ये आ गया 19x, -18 × 19। तो 18 × 19 तो इस साइड आएगा, और बराबर अपने पास कितना होगा, 4x। तो x का मान कितना आ गया, 2 से कट रहा है अपने पास, यहाँ पर काट दो, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से 9 बार, 71/2 का मतलब कि 85.5 लीटर ही आ जाएगा क्या? ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। बहुत अच्छा हुआ है प्रियंका, बहुत बढ़िया। बताइए, दोनों तरफ अपने पास अब तो इस टाइप के इस पैटर्न को आप लोग समझ पाए हो क्या? थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने पास थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस घुसा दिया। सेम ही क्वेश्चन जब चलते हुए जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा अब हम लोग चेंज करते जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने पैटर्न से बनाए, तो एक बार समझ में आना शुरू होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह घुसा दिया जैसे। तो चलिए आप लोग इसको पहले तो सूखा फल बताओ कितना प्राप्त किया जा सकता है। ताजा अखरोट में कुल भार का 80% पानी है।
दूसरा अपने पास यहां पर लिखा हुआ है सूखे अखरोट में कुल भार का 50% पानी है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सूखा फल बताइए कितना प्राप्त किया जा सकता है। इसको बार बार थोड़ी सी लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तभी आपको चीजें सही समझ में आना शुरू होंगी। देखिए, 80% पानी है और एक व्यक्ति 60 किलोग्राम ताजा अखरोट 200 में खरीदता है। ठीक है, ताजा अखरोट है 60 किलोग्राम, उसमें 20% पल्प होगा। तो सूखे फल को योगेश भाई ध्यान से समझना, योगेश ध्यान से समझना, इसमें सूखे फल को मैं एक्स मान रहा हूं, सूखे अखरोट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सूखे फल को मैंने एक्स मान लिया, उसमें 50% अगर पानी है तो पल्प भी क्या 50% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो यहां से मुझे बताइए, 0 से 0, 5 से 4 बार, तो सूखा फल क्या 24 किलोग्राम? पहले क्वेश्चन इतना ही पूछता था कि बताइए कितने किलोग्राम, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए सिर्फ उसमें यही पूछा है कि कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 24 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब इसने क्या किया, 200 रुपए में खरीदा और 20% लाभ चाहिए आपको। 200 रुपए में खरीदा है और लाभ पर बेचना चाह रहे हो 20% पर, तो इसका 20% क्या 40 ही होता है क्या? तो बेचोगे कितने का? 240 रुपए का बेचोगे आप। सूखा फल चाहे 1 किलोग्राम बचे, चाहे 2 किलोग्राम बचे, चाहे 3 किलोग्राम बचे, चाहे 27 किलोग्राम बचे, चाहे 1000 किलोग्राम बचे, कितना भी बचे आपको चाहिए 240 रुपए। बोलो ठीक है क्या? 60 किलोग्राम फ्रेश है, सूखा हुआ अपने पास 24 है, सूख गया फल धीरे धीरे। तो बताइए 240 रुपए में, वैसे इसको और सुंदर लैंग्वेज लिखनी चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन ऐसा आया हुआ है, याद रखिए, और ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं तो और बढ़िया लिखना चाहिए कि उसको सूखा फल बेचना है बाद में, लेकिन उसने वो बात नहीं लिखी, वो चीज हमें अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 24 से, क्योंकि 1 किलोग्राम का हमें तो पूछा है। तो क्या अपने पास 10 रुपी पर केजी अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आपको चाहिए 240 रुपए और फल सूख के हो गया 24 किलोग्राम, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर हम लोग अभी करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कीजिए सभी लोग। पहले 14 नंबर पढ़ो और उसको करने की कोशिश कीजिए। एक फूड कंपनी में ताजा पदार्थ हिमाचल वेरिकोप से आता है। अब लैंग्वेज कुछ भी लिख सकता है, जिसका वजन 1 किलोग्राम है। विश्लेषण के बाद पाया गया कि इसमें 99% पानी है। 15 दिन बाद उसी लोट में 98% पानी रह गया। अब मुझे बताइए, क्या पल्प की क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए क्या? पानी तो धीरे धीरे सूखता रहेगा, तो क्या आपने पास शुरुआत में ए में जो था वो 1% पल्प था? ए में 1% पल्प है और बाद में सूख के मान लो एक्स केजी हो गया, उसमें अपने पास पल्प कितना हो गया? 2%। शुरुआत में 1 किलोग्राम दिया हुआ भी है, ताजा फल अपने पास 20 किलो 50 किलो, वैसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी भी, ए दिया हुआ है, उसमें अपने पास यहाँ पर ये जो है वो अपने पास ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट रिसीव्ड फ्रेश कंसाइनमेंट ऑफ बेरीज फ्रॉम हिमाचल वेरी कॉर्पोरेशन containing a kilogram of berries. After analysis, these berries were found a content of 99% water. 99% अगर water है तो मुझे बताइए क्या पल्प 1% होगा क्या?
After 15 days, sample of berries from the same lot was found it contain 98% water. तो मान लो टोटल हो गया अपने पास x और उसमें 98% वाटर है, तो क्या वाटर बराबर नहीं होगा? पानी तो सूखता रहता है। तो बताइए अब जो अपने पास अब यहाँ पर अब जो अपने पास वजन है वो क्या A/2 kg अपने पास हो जाएगा क्या? तो जैसे ही देखिए पानी की मात्रा 1% ही घटी है, फल सूख कर अपने पास आधा हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया। पहले बेरीज में 99% वाटर था और जैसे ही वाटर 1% डिक्रीज हुआ, फल अपने पास आधा ही हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। देखिए अपने पास यहाँ पर 20%, 30% और 50% है। 200 ग्राम के एक मिश्रण में पानी, स्प्रिट और अल्कोहल, पानी अपने पास 20% है। तो क्या 200 का 20% पानी क्या 400 होगा क्या? 200 का 20% क्या 40 होगा क्या? स्प्रिट अपने पास 30% तो कितना होगा 60, और अल्कोहल कितना होगा? तो अपने पास कितना होगा 100। आसान क्वेश्चन है ये वाला। 40% स्प्रिट को उड़ा दिया गया। अगर 40% को हम लोग उड़ा दें स्प्रिट को, तो 40% अगर उड़ा दें तो क्या 60% बचेगा क्या? तो इसका 60% 36, 40% उड़ा दिया तो बचा 60% और 60% करोगे 36। पानी की मात्रा को डबल कर दिया, बिल्कुल डबल कर दिया। तो मिश्रण अपने पास किस अनुपात में है? तो 100 से अपने पास ये तो 100 का 100 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 4 से कट रहा है 20 बार, और 4 से कट रहा है 9 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है 25 बार। तो 20, 9 और 25, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए भाई, मैं पढ़ता हूँ आके आपके लिए, मत बीच बीच में। In a mixture of 200 ग्राम क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्प्रिट एंड अल्कोहल इज 20%। देखिए 200 ग्राम में अपने पास मैं 20% निकालूंगा, क्योंकि ये आसान लाइन अपने पास है 200 का। आप लोग 20% अगर फाइंड आउट करोगे भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास ये जो है अपने पास 40 होगा, ये अपने पास 200 का 30% जो होगा वो 60 होगा, और 200 का 60 अपने पास यहाँ पर 50% जो होगा 200 का वो अपने पास 100 होगा। 40% ऑफ स्प्रिट फ्रॉम द मिक्सर हैव बीन रिमूव्ड। 40% अगर रिमूव कर देंगे तो क्या 60% बचेगी क्या? ये रही। इसको डबल कर दिया। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डबल, डबल कर दिया, और अल्कोहल सेम रखा, तो फिर से रेशियो पूछा है, सोल्व कर लिया। बताओ ठीक है क्या? बस अगर सर हमारे शहर में आ जाएं तो सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ा करो, एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल नहीं, बिना मतलब के कमेंट नहीं अपनी क्लास में, सिर्फ पढ़ते चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। लैंग्वेज थोड़ी सी इसको आपको समझनी पड़ेगी, चलिए करने की कोशिश करो। गजेंद्र 3-4 बार जैसे आप सिलेबस को खुद से करोगे, जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको 3 से 4 बार आप कीजिए। तब आपके फिर चीजें क्लियर होंगी। फलों के रस के एक खाली बोतल का भार बोतल में, द वेट ऑफ एन एम्प्टी फ्रूट जूस बोतल इज 20% ऑफ द बोतल ऑफ द वेट आफ्टर सम जूस हैज बीन फिल्ड इनटू इट।
अपने पास बोतल का जो वेट है वो बोतल प्लस जूस का, बोतल प्लस जूस का भार का ये 20% है। ये अगर 100 ग्राम है अपने पास है तो बोतल का भार मुझे बताइए क्या 20 ग्राम होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 100 ग्राम अगर दोनों का है, बोतल का अगर 20 है, तो जूस का भार क्या 80 ग्राम होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? द वेट ऑफ एन एम्प्टी फ्रूट जूस बोतल इज 20% ऑफ द बोतल वेट आफ्टर सम जूस हैज बीन फिल्ड इनटू इट। जूस भर दिया तो उसमें अपने पास बोतल का भार 20% है। सम ऑफ द जूस हैज बीन कंज्यूम्ड, आपने पी लिया थोड़ा सा, उसमें कंज्यूम कर लिया। नाउ द रिमेनिंग जूस द बोतल वेज इज 2/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट। इसका 2/5 है ओरिजिनल वेट का। अब थोड़ा सा जूस आपने पी लिया तो इसका 2/5 अगर है तो मुझे बताइए 2/5 अगर करोगे तो इस टाइम क्या इसमें 40 ग्राम ही अपने पास है क्या? तो आप कहोगे 40 ग्राम में से बोतल का भार, बोतल तो पी नहीं सकते, बोतल का भार तो सेम वही रहेगा। तो 40 ग्राम अगर अब इसका भार है तो बोतल का भार तो अपने पास 20 ग्राम सेम रहना है। तो क्या 40 में से 20 ग्राम अगर बोतल है तो इस टाइम जूस जो है वो क्या 20 ग्राम ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। तो कितना आपने पी लिया, कितना वॉट परसेंट ऑफ जूस हैज बीन कंज्यूम, कंज्यूम कितना कर लिया? तो 80 में से अगर 20 अभी भी बचा हुआ है तो पिया कितना 60 बट्टे 80 और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो अपने पास 20 से 3 टाइम, 20 से 4, 4 से 25 और आंसर कितना परसेंट आ गया? क्या 75% अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 75% अपने पास आ गया है, ये अपना आंसर है। बताओ ठीक है क्या? एक जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर मैंने यहां पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज को और करने की कोशिश करो। बोतल 20 ग्राम कैसे? टोटल आरजे भाई अपने पास 100 है, 100 का 20% उसने खुद ने लिखा है। टोटल अगर अपने पास बोतल का भार, बोतल प्लस जूस का 20%, तो बोतल प्लस 20 को अगर मैं 100 मानूं बोतल प्लस जूस को तो 20% क्वेश्चन में लिखी गई है वो लाइन। यहां पर देखिए मैं फिर पढ़वा देता हूं। द वेट ऑफ एन एम्प्टी फ्रूट जूस बोतल इज 20% ऑफ द बोतल ऑफ द वेट आफ्टर सम जूस हैज बीन फिल्ड इनटू इट। जूस को और उसको अगर 100 मानो तो बोतल 20% है, ये अपने पास लिखा हुआ है। हाँ तो टोटल जूस ऐड किया ना, जूस ऐड किया हमने और बोतल दोनों को 100 मान लिया तो बोतल का भार उसका 20% है। जूस प्लस बोतल का जो भार है उससे बोतल का वेट 20% है। खाली बोतल का भार, बोतल में कुछ जूस रस भरे जाने के बाद बोतल के भार का, तो जूस भरे जाने के बाद बोतल का भार अपने पास जूस प्लस बोतल दोनों दिखाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास है ये याद रखना, आपको दो पात्र हैं जिसमें 40% अल्कोहल है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं अनिल और बबलू, इसमें अपने पास अल्कोहल है 40%। ये सही तो आपको एलिगेशन में ही समझ में आएगा भाई। वोटर अपने पास 60 है। अनिल क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने पास अल्कोहल मिला रहा है ताकि दोनों बराबर हो जाएं। और बबलू क्या, बालू, बबलू नहीं बालू, बालू क्या कर रहा है, इसमें से निकाल भी रहा है और साथ साथ ऐड भी कर रहा है, मिश्रण निकाल रहा है। ये जो है एसिड अपने पास अल्कोहल एंड वाटर जो कि 40 और 60 है। लेकिन इसने क्या किया कि अपने पास जितने लीटर निकाल रहा है उतने ही लीटर अपने पास मिला रहा है। सूर्या करवाता हूं भाई, एपीजीपी भी पढ़ाता हूं अभी। यहाँ पर जितने लीटर अपने पास मिला रहा है निकाल रहा है उतने ही लीटर वो और ऐड कर रहा है। तो वहां पर ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास मिक्सर और एलिगेशन में मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं कि जितने लीटर निकाल रहा है उतने ही लीटर वो और ऐड कर रहा है। तो बालू ने तो पहले निकाला और ऐड किया, जबकि ये जो है ना वो सिर्फ ऐड कर रहा है अनिल। तो अनिल को अगर ऐड करना है तो 50%, देखिए मिश्रण को 50% में चेंज करना है। 50% तब होगा जब दोनों बराबर बराबर होंगे। तो आप लोग एक काम करो, अल्कोहल को 20 लीटर मिला दो, तो 20 लीटर अगर मिला दोगे तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर इसने तो मिलाया 20 लीटर, 20 मिलाते ही दोनों बराबर बराबर हो गए।
आपने यहां पर 20 लीटर मिलाया और 20 लीटर मिलाते ही दोनों बराबर बराबर हो गए, ये लीजिए। तो अनिल वाला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बालू के लिए अगर हमें सोचना है, वो जितने लीटर निकाल रहा है उतने ही लीटर अपने पास मिला रहा है, तो ये रेशियो जो होगा अपने पास, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना भाई। मिक्सर में मैं सेम क्वेश्चन वापस करवा दूंगा। अगर एक्स लीटर निकाला तो बाहर कौन कौन आएगा, अल्कोहल एंड वाटर दोनों बाहर आएंगे। एक्स लीटर अगर आपने बाहर निकाला है तो एक्स लीटर में अल्कोहल एंड वाटर दोनों बाहर आएंगे। तो बताओ अल्कोहल कितना बाहर आएगा, तो आप कहोगे सर 2:3 में, x/5 इंटू 2, इतना तो अल्कोहल बाहर आएगा। वाटर कितना बाहर आएगा, x/5 इंटू 3। तो अल्कोहल अपने पास 40 था, बाहर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2/5x। और उसमें जितना बाहर निकाला है ये मिश्रण, उतना ही अल्कोहल आपने जोड़ दिया, ये लीजिए। बराबर पानी अपने पास, क्योंकि 50-50% होना चाहिए, मतलब जितना अल्कोहल होना चाहिए उतना ही पानी। 50-50 का मतलब दोनों बराबर। तो यहां से मुझे बताओ 60 में से पानी निकल गया कितना, 3/5x। और तो पानी आपने मिलाया नहीं, पानी सिर्फ बाहर ही गया है, और पानी आपने ऐड नहीं किया है, ये लीजिए। तो ये अपने पास यहां पर इसमें से माइनस करोगे तो 3/5x, ये इधर आके ऐड होगा 3/5x, और ये उधर कितना बनेगा 20। तो 6/5x बराबर यदि 20 है, तो x का मान कितना आ गया, 100/3 का मतलब 100/3 मान लो, या 100/6। तो बताओ इसने तो मिलाया 100/6 और इसने मिलाया 20, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, एक 20 है और 1/100, 100/6 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, तो इसको यहीं सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं। तो 20 से कट गया 5 बार और 6 इधर आ जाएगा, एक 6 है, एक अपने पास 5 है, तो ये अपने पास होगा 1/5 गुना 100। आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। लेकिन ये जो चीज है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये मैं आपको मिक्सर में समझाऊंगा, याद रखना, एलिगेशन में समझाऊंगा। सेम ही क्वेश्चन करवाऊंगा अनिल और बालू वाला B2। तो एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए आप इसको, ये अपने पास स्टार लग, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बराबर बराबर ये भी 60 है, ये 50-50 का मतलब दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 20 मिला दिया, क्योंकि अनिल तो सिर्फ ऐड कर रहा है, लेकिन बालू जो है वो ऐड भी कर रहा है और बाहर भी निकाल रहा है। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन में मैंने करवाया भी है, मिक्सर में मैं फिर करवा दूंगा। उसमें मैं और इसके पहला बेसिक इस क्वेश्चन का, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कम से कम 3-4 तरीके समझाऊंगा। तो वहां पर और बढ़िया समझ में आ जाएगा, जब भी बाहर निकाल रहे हो और मिला रहे हो तो वो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं 9 नंबर फाइल के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टेक केयर।